गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दिया है। बात करें अगर पिछली क्लास के पोल रिजल्ट की, तो वो तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो सभी रिविजन क्वेश्चन थे, कोई भी क्लास का क्वेश्चन नहीं था, इसलिए उसका रिजल्ट जो है वो नहीं बनाया। ठीक है, फिर बात करते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा क्या था। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचानते हैं, और समीकरण क्या होता है, समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मुझे ये बता दो कि समीकरण की शक्ल कैसी होती है, समीकरण कैसा दिखता है, उसके पास क्या क्या चीजें होती है। x जमा y बराबर 0। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपको पूछूं कि x जमा y क्या है और ये 0 वाली चीज क्या है, ये तो बराबर है का निशान है, तो सभी को पता होगा। x जमा वाई को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो x जमा वाई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और 0 हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो समीकरण के पास क्या क्या होता है? एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, और बीच में होता है बराबर का निशान। ठीक है, अभी सीखते हैं समीकरण को कैसे हल करते हैं, फटाफट से सीखेंगे। आपको वैसे आता ही है, तो चलो आप ही सॉल्व करके बताओ। 5x-3 अगर 5x-3 अगर 27 के बराबर है, तो इसका हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करने का मतलब होता है कि ये जो आपको चर दिख रहा है, इस चर की वैल्यू बताओ। तो चलो बताओ, x की वैल्यू निकालो फटाफट से। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर भी दिया आपने जल्दी। सभी बताओ भाई, सभी बताओ, चैट में लिखो। चैट में लिखो भी फटाफट से। ठीक है, कोई कह रहे हैं 6, कोई 5। ठीक है, 6। ठीक है, 1 मिनट। चलो, आप कह रहे हैं 6 भी दिख रहा है और मुझे 5 भी दिख रहा है। तो चलो सॉल्व करके पता लगाते हैं क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है कि हमने अगर x की वैल्यू निकालनी है, तो इट मींस हमने x को छोड़ना है बिल्कुल ही अकेला। लेकिन x को अकेला कौन नहीं छोड़ रहा? तो एक तो ये 5 इस x को अकेला नहीं छोड़ रहा, और दूसरा ये 3 इस x को अकेला नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम 5x को पहले ऐसे कैसा लिखते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो माइनस के 3 को उठा करके उधर भेजेंगे। देखो बच्चों, कभी भी अगर ऐसा होता है कि आपके पास दो दो नंबर होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाओ कि किसको पहले परे भेजना, तो याद रखो जो x से पहले से ही दूर है उसको और दूर भेज दो। अब 5 तो x के साथ बिल्कुल चिपक के बैठा है, इसको अभी मत छेड़ो, इसको ऐसे का ऐसा रहने दो। 3 थोड़ा सा दूर है, तो 3 को उठा करके और दूर भेज दो। तो 5x ऐसे कैसा रहेगा? बराबर है का निशान लगा दिया। बराबर है के ठीक बाद में 27 बैठा है, तो 27 ने कहा मैं अपनी जगह नहीं बदलूंगा, क्योंकि मैं थोड़ी ना कहीं जा रहा हूं, जो परे से आ रहा है वो देखे भाई कहाँ बैठना है, मैं तो मेरी जगह तो बराबर है के साथ में है, तो मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, तो 27 यहीं बैठा रहेगा। ये माइनस का 3 उठ करके उस तरफ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का है तो वहां जाके ये हो जाएगा जमा का, तो ये प्लस का निशान यहाँ पर आ गया। ठीक है, 5x अभी भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 27 में 3 जोड़ो, 27 में 3 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 30। x को अकेला छोड़ना है बिल्कुल, तो x को यहाँ पर रखो और 5 को उधर भेजो। 5 x के साथ गुणा कर रहा है, तो वहां जाकर के भाग करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो x है बच्चों वो आ जाएगा 6। अच्छा, 5 क्यों आ रहा होगा? क्योंकि कुछ बच्चों ने माइनस के 3 को यहाँ पे भी माइनस का 3 ही लिख दिया है ना, इसलिए 5 आएगा। क्योंकि 27 में से 3 जाएंगे 25 बचेगा, 25 नहीं बचेगा, 24। तब 5। तो फिर 5 कैसे आ रहा है जिन बच्चों ने 5 लिखा? बताओ भाई कहाँ गलती हुई है? क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए, वही तो बात है ना, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। इन्होंने यही तक किया 5x बराबर 30 और इसका x के साथ 5 है ना, इसलिए 5 किया होगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, इतना भी वो मत समझो भाई, 10th के बच्चे हैं। अच्छा, अभी भी डाउट है तो बताओ, अभी भी किसी को अगर डाउट है कि क्यों 6 आया तो पूछो। जिनका गलत हुआ, जिनका सही आया वो नहीं, जिनका गलत हुआ वो। जैसे हेमलता आपने 5 लिखा था, आपको अभी डाउट है तो पूछ लो। और काजल आपने भी 5 लिखा था। क्लियर है? क्लियर है, ओके, क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप सभी के सामने यहाँ पर है, इसको भी फटाफट से अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिए। a जमा 4 बराबर है 25 माइनस 6a। हिंट दे देती हूँ, ए वालों को बराबर है कि एक तरफ लिखो, या तो इस माइनस के 6a को उठा के यहाँ इस तरफ लेके आओ, ठीक है, या फिर ये जो आपका, या तो माइनस के 6a को उठा के यहाँ रखो, मतलब साइन वगैरह बदल के जो भी होता है, या तो फिर इस a को उठा के वहां ले जाओ। कुछ तो ऐसा करो कि आपकी जो ए वाली टर्म्स हैं वो एक तरफ को रहे, या तो लेफ्ट हैंड साइड में या तो राइट हैंड साइड में, और फिर सॉल्व करके अपना आंसर मुझे बताओ चैट में। अब ऐसा मत करना कि चैट में 3 लिखा तो आपने भी 3 लिख दिया, क्या पता मैं नोटबुक दिखाने को बोल दूं फिर। तो मैंने बोल दिया नोटबुक दिखाओ, चलो अब दिखाओ। अब जिसके भी आंसर आए हैं 3-3, मुझे सबकी नोटबुक चाहिए, सबके कैमराज मुझे ओपन चाहिए। ठीक है, निशा आपका मैं देख रही हूँ, प्रवीण शर्मा जी के नाम से निशा ही है ना? यस मैम। ओके, हाँ दिखाओ जरा, थोड़ा सा भी ब्लर है। आपका आंसर कितना आया है? देखो नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला दिखाओ, सब नीचे थोड़ा, क्योंकि नजर नहीं आ रहा। 3 मुझे दिख रहा है, ठीक है, आपने कहा 3। प्रियंका का भी आ रहा है 3। बाकी बच्चे बताओ। मैम मेरा हाँ प्रिया आपका मैं देख रही हूँ, आपका भी आ रहा है 3। ओके, और बताओ, जैसे देखो चैट में तो इतने आंसर आए थे, और अब नोटबुक जो है वो इतने कम बच्चों की है। दिखाओ दिखाओ फटाफट से नोटबुक दिखाओ, जिसने भी सॉल्व कर लिया, जिसने भी चैट में आंसर दिया, अपनी नोटबुक भी दिखाओ। चलो तो फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको हल करना है, तो हम, मैम नहीं आया, क्या नहीं आया बेटा? आप बता दो। हाँ मैं बता रही हूँ, ठीक है, मैं बता रही हूँ। मैंने कहा कि पहले क्या करो, ए वाली चीजों को उठा करके एक तरफ ले आओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी हमारी चर वाली चीजें हैं वो एक तरफ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ए था, इसको मैं ऐसे कैसा ही लिखूंगी, ए जमा 4, ठीक है, और यहां से इस माइनस के 6a को मैंने उठाया और उस तरफ भेज दिया, तो जब ये उस तरफ जाएगा तो बताओ इसके पास कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस मैम प्लस का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो माइनस का मेरा 6a है इसको उठाया और यहां भेज दिया, तो ये बन गया, माइनस बोला क्या आपने? माइनस नहीं प्लस, अच्छा मैंने सुना गलत तो पता नहीं, प्लस का 6a बन गया, ठीक है, जमा का 6a यहाँ पे ये बन जाएगा। उसके बाद बराबर है का निशान ऐसे कैसा रहेगा, ये तो यहाँ से बराबर है कि उस पार चला गया, पर 25 तो यहीं पे है, तो 25 को ऐसे कैसे ही रहने दो। किस किस को ये पॉइंट समझ आया बताओ? डाउट है तो पूछ लो, जिसको भी इस लाइन में डाउट है वो माइक ऑन करके पूछो, समझ आ गया तो वाई लिख दो। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने देखा कि ये ए है और यहाँ पे भी ए है, तो इनको साथ में लिखो, ए जमा 6a जमा 4 बराबर है 25। एक ए में 6a जोड़ दिए, कितने बन गए? 7 सात। 7a। 7 बन गए, ठीक है। और ये 25 वहां पे अकेला था, तो हमने क्या किया, यहां से इस जमा के 4 को उठा करके उधर भेज दिया, क्योंकि हमें ए को अब अकेला छोड़ना है ना। अच्छा इसको रहने दो, मैं पूरा लिखती, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, पूरा लिख लेती हूँ। ए वाली टर्म्स को जोड़ दिया तो 7a बन गया, ये हमारे पास आ गया 7a जमा 4 बराबर है 25। 7a को ऐसे का ऐसा रखो, 4 को उठा करके उधर भेजो, तो ये बन जाएगा 25 माइनस 4, ठीक है। और a यहाँ पर 7a ऐसे का ऐसा, 25 में से 4 गए तो 21 आता है, a को छोड़ना है बिल्कुल अकेला, a के साथ साथ गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो भाग करेगा, 7 कम 7, 7 21, तो इस तरह से a की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 3। अब बताओ, अभी किसी को डाउट? नो मैम। ठीक है, नो मैम। ओके बच्चों, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये करके बताइए, 8y जमा 40 बराबर है 5 जमा y, और क्या करेंगे, तो नोटबुक दिखाएंगे। सॉल्व करो इसको, फिर अपनी नोटबुक मुझे दिखाना। चलो चलो सभी बच्चे इसको सॉल्व करो। 8y जमा 40 बराबर है 5 जमा y।
ओके प्रियंका, आपका मैं देख रही हूँ, आप कह रहे हो ओके करेक्ट है। नोटबुक दिखाओ निशा, थोड़ा सा नीचे करो, आपका ना वो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है लेकिन इसका नहीं, और नीचे करो, और नीचे, और नीचे, हाँ अभी दिख गया, बिल्कुल करेक्ट है। कैमरा ऑफ कर सकते हो आप। प्रिया, आपका मैं देख रही हूं तो बिल्कुल करेक्ट है। शशि, आपका मैं देख रही हूँ, बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। सचिन, सचिन जी के नाम से कौन है, अपना नाम बता दो एक बार माइक ऑन करके। शबनम। कौन? शबनम। शबनम, ओके शबनम। हिमांशु, जानवी के नाम से शायद हिमांशु है, हाँ हिमांशु है, ठीक है। शबनम, आपका फिर से दिखाओ क्योंकि थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा था। ये तो 3 है ना, अगले वाले क्वेश्चन का। आपने बैक कैमरा ऑन किया है ना, बैक कैमरे से दिखाओ, फ्रंट से नहीं दिखेगा। बैक कैमरा देखो, ऊपर स्पीकर के साथ एक ऐसा गोला सा बना है। हाँ प्रीति, आपका मैं देख रही हूं तो करेक्ट है। शबनम थोड़ा सा नीचे करो। हाँ अभी 5 आपने लिखा है लेकिन उसका चिन्ह मुझे नहीं दिख रहा, साइन नहीं दिख रहा, प्लस है या माइनस है। ओके माइनस का दिख रहा है अभी, ठीक है। निशा, आपको मैंने देख लिया था ना, आपका तो देख लिया था, आपका तो ठीक है। चलो तो अभी करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व, और हमने यहाँ पे क्या करना है, सेम वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था। अभी भी बहुत से बच्चे अपनी नोटबुक नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे क्यों है भाई, सभी दिखाया करें, है ना। 8y को ऐसे का ऐसा यहाँ पर रखा, और जमा का 40 इसके साथ ऐसे का ऐसा रहेगा, यहां से y उठा करके उधर भेज दिया। यहाँ पे ये y प्लस का है तो बराबर है कि उस पार जाके माइनस का बन जाएगा, और बराबर है कि इस तरफ 5 अकेला रह जाएगा, ठीक है। अब 8y में से इसको साथ में कैसे लिखते हैं वो देखो, ये हमारे पास 8y है। मैं क्या करूंगी, 40 की और y की जगह बदलूंगी, लेकिन उनके चिन्ह को नहीं बदलना है। गलती से भी बच्चों ऐसा मत कर देना 8y प्लस वाई माइनस 40, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हम इनके साइन को अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते, इनकी जगह तो बदल सकते हैं पर साइन नहीं बदल सकते। y के पास माइनस का साइन है तो y माइनस का ही रहना चाहिए, 40 के पास जमा का निशान है तो ये जमा का ही रहना चाहिए। हाँ इनकी जगह को बदल दो, इधर उधर लिख दो लेकिन चिन्ह मत बदलना, ठीक है। तो ये आ गया। अब 8y में से 1y चला गया तो 7y बच जाता है, जमा का 40 ऐसे का ऐसा और बराबर है का 5। अब 7y को यहाँ पे ऐसे का ऐसा रखो, बराबर है के साथ में 5 है वो यही रहेगा, अपनी जगह नहीं बदलेगा। जमा के 40 को उठा करके उधर भेज रहे हैं तो ये माइनस का 40 बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है बराबर है कि उस पार जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, है ना। 7y ऐसे का ऐसा, 40 में से 5 गए तो 35 आता है, और बात करें 35 के चिन्ह की तो माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि 5 और 40 में 40 बड़ा है, 40 के पास माइनस है तो 35 के पास भी माइनस का साइन ही रहेगा। अब y को छोड़ देते हैं बिल्कुल अकेला, y के साथ 7 जो है वो गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो भाग करेगा। 7 कम 7, 7 पंचे 35, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 5, ठीक है। क्यों आया माइनस का 5? क्योंकि हमने पढ़ रखा है जब भी एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर की भाग होती है या गुणा होती है तो उत्तर हमेशा माइनस में ही आता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस का 5 यहाँ पे आंसर आ चुका है। अगर ऐसा होता तो बताओ, माइनस 35 और माइनस 7, तो उत्तर में क्या आता? मैम पाँच। पॉजिटिव का, जमा का, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या तो पूछ लो। नो मैम। अच्छा, जिनको डाउट नहीं है वो चैट में लिखेंगे कि नहीं है डाउट, जिनको डाउट है वो पूछ लो। मैम एक बार दोबारा बताना। ठीक है, एक बार इसको दोबारा समझते हैं फटाफट से, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे सामने था कुछ इस तरह का, फिर से मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे इसको मैं लिख लेती हूँ। क्वेश्चन था 8y जमा 40 बराबर है 5 जमा y, बराबर है 5 जमा y, ठीक है। तो इन सवालों को जब भी हल करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो चर वाली चीजें, जैसे जिसके जिसके भी पास y है वो एक जगह पे आ जाए, मतलब एक तरफ, या तो लेफ्ट हैंड साइड, या तो बराबर है कि इस पार आ जाओ, या तो बराबर है कि उस पर रह जाओ। कौन? y वाले। तो मैंने क्या किया, y को यहां से उठाया और बराबर है कि उस तरफ भेज, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 8
y जमा 40 माइनस y, ठीक है, और बराबर है कि परे कौन रह गया, तो 5 ऐसे कैसा रह गया। यहां तक समझ आया? बस y को उठा के मैंने यहां लिखा, ठीक है, y यहां पे जमा का था, तो जब बराबर है कि इस बार आया तो माइनस का बन गया। तो सोनिया ने भी क्लास को ज्वाइन कर लिया है, तो सोनिया एक बार यहाँ पर देख लीजिए क्या हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं समीकरण को हल करना, ठीक है। अभी हम एक समीकरण हमने लिया है, उसको हम हल कर रहे हैं, तो मैं शुरू से समझाती हूँ, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, नहीं तो आप कहोगे मैम मैं लेट हो गई, फिर से बताओ, है ना। तो अभी यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो। एक समीकरण हमें दिया है 8y जमा 40 बराबर है 5 जमा y। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो y वालों को एक तरफ लिखना है। तो मैंने क्या किया, y को यहां से उठाया और बराबर है कि इस बार लिख दिया, तो ये बन गया 8y जमा 40। इसको उठा करके उधर भेजा तो ये आ गया माइनस का y, और बराबर है कि बाद में 5 ऐसे का ऐसा ही रह गया, ठीक है। ये आपको क्लियर हो चुका होगा क्या मैंने यहाँ पे किया। फिर मैंने देखा कि 8y और माइनस वाई इनको जो है वो एक साथ लिखा जा सकता है, तो इनको मैं लिख लेती हूँ एक साथ, 8y माइनस वाई जमा 40, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बस y की और 40 की जगह को बदला है, लेकिन इनके चिन्ह नहीं बदले, ध्यान दीजिएगा, इनके साइन नहीं बदले, बस इनकी जगह बदली, ठीक है। तो 40 जमा का था, जमा का ही रहा, y माइनस का था तो इसको माइनस का ही रहने दिया, ठीक है। बराबर है कि उस पर अभी तक कौन है, तो 5 है। फिर हमने देखा कि 8y में से एक y अगर माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 7। दोबारा समझना है, ठीक है। देखो ये हमारे पास समीकरण है, इसको हम हल कर रहे हैं, ओके। तो ये 2 स्टेप में क्या किया मैंने, इस y को उठाया और यहां भेज दिया, बराबर है कि इस पार भेज दिया। बताओ अभी कोई डाउट इस पॉइंट पे कि इसमें क्या किया, बस y को उठा के यहां भेजा, कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। सोनिया, चलो फिर क्या किया, इस माइनस वाई को 8y के साथ में लिख दिया, ठीक है। तो बस इतना ही किया है, माइनस वाई को उठा के आगे लिख दिया, जमा के 40 को पीछे लिख दिया, सिंपल, ठीक है। अब हमने 8y में से y को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 7y जमा 40 बराबर है 5। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो 7y को ऐसे कैसा ही रखेंगे और 40 को उठा के उधर भेज देंगे, तो 5 माइनस 40 ऐसा ये हो जाएगा, ठीक है। बराबर है कि बिल्कुल बाद में 5 है तो 5 ही रहेगा, और 40 को उठा के वहां भेजा तो 40 5 के बाद चला जाएगा। इसको गलती से भी 40 माइनस 5 मत लिखना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। बराबर है के साथ जो संख्या रहती है उसकी जगह को आप अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते, ठीक है। फिर 7y ऐसे कैसा रह गया, और 5 में से 40 तो माइनस होते नहीं, मतलब 40 में से 5 को ही माइनस करेंगे, 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और चिन्ह की बात करें तो 40 और 5 में 40 बड़ा है, 40 के पास माइनस का साइन है, तो 35 के पास भी माइनस का साइन ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद y को अकेला छोड़ देते हैं, y के साथ 7 जो है वो गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार भेजेंगे तो भाग करेगा, ठीक है। तो अब भाग कर रहा है तो काट दो, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, और जब हमने इसको काटा तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5, और चिन्ह यहाँ पर आ गया माइनस का, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर एक संख्या माइनस की हो दूसरी प्लस की हो और भाग हो रही हो तो उत्तर में माइनस का चिन्ह ही लगाया जाता है। तो y इज इक्वल टू -5, ये हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक और सवाल, फिर क्वेश्चंस हम करेंगे पोल सेक्शन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। इसमें बस थोड़ा ये है कि बटे वाली चीज आ गई है, बाकी तरीका इसमें भी सेम है, y वाली चीज को उठा करके आपने एक जगह रखना है और बाकी कर लो जैसे भी आपको ठीक लगता है। 6y माइनस 2/5 बराबर है 8y जमा 8/5। इसको सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर आता है वो आप मुझे नोटबुक चेक करा के बताओगे। ओके ओके, सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो।
मैम दिखाऊं? हाँ दिखा दो। अभी ठीक लग रहा है मुझे। पूरा देखो, 1/1 नहीं लिखना ना, इसको आप एक ही लिखो, ठीक है। जो भी साइन है बस 1 लिखो और आगे साइन लगा दो। जैसे हमने लिखा था ना 5/1 को 5, वैसे ही 1/1 जो भी है उसका साइन लगा के उसको एक ही बार लिखो। बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए फटाफट से। नोटबुक दिखाओ भाई, ऐसे नहीं, चैट में तो नहीं मैं मानूंगी, कॉपी दिखाओगे तो हम मानेंगे। हाँ ठीक है हिमांशु, आपकी मैं नोटबुक देख रही हूँ। कैमरा ऑफ कर दिया आपने? अच्छा, आपने इसका एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने की वैसे जरूरत थी नहीं, पर चलो एलसीएम ले लिया है तो ठीक है। शबनम, आपका आंसर ठीक तो था, बस साइन की गलती है। प्रियंका, आपका आंसर भी ठीक है। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो फटाफट से दिखा दो, क्योंकि फिर मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ, फिर मैं नोटबुक नहीं देख पाऊंगी। चलो तो करते हैं इसको सॉल्व और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमने क्या करना था, वाई वाई। अच्छा, कोई नोटबुक दिखा रहे हैं, 1 मिनट। शशि अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं। अम्म, मुझे तो 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये थोड़ा सा क्योंकि ब्लर है। अच्छा, 1 लिखा है, 1 है। साइन नहीं दिख रहा, अगर आपने साइन लगाया है माइनस का तो ठीक है, अगर नहीं लगाया तो लगा लो, ठीक है। बाकी सही है। मैम ओके, प्रिया भी अपनी नोटबुक दिखा रही है। मैम साइन नहीं लगाया माइनस का। अच्छा, नहीं लगाया तो फिर लगा लो, ठीक है, क्योंकि साइन इसमें माइनस का आएगा। ओके प्रिया, आपका भी ठीक है। अभी कैमरा ऑफ कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6y को ऐसे कैसा रखेंगे और वहां से जो है वो 8y को उठा करके लाएंगे। 8y यहाँ पर जमा का निशान इसके पास है, प्लस का 8y है, तो यहाँ पर जब ये बराबर है कि इस तरफ आएगा तो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 6y - 2/5 माइनस 8y बराबर है 8/5, ठीक है। अब 6y और 8y को साथ में लिख लो, तो 6y - 8y -2/5 बराबर है 8/5। अब 6 में से 8 गए तो 2 बचता है, मतलब 8 में से 6 गए तो 2 बचता है। साइन यहाँ पे आएगा माइनस का, क्योंकि 6 और 8 में 8 बड़ा है, 8 के पास माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह ही आएगा। और -2/5 को ऐसे का ऐसा नहीं लिखो, क्या करो, इसको बराबर है कि उस तरफ भेज दो, ठीक है। तो 8/5 को ऐसे का ऐसा ही रखेंगे और यहाँ से जो माइनस का 2/5 है इसको उठा करके बराबर है कि उस पार भेज देंगे, तो ये बन जाएगा जमा का 2/5। अब यहाँ पर आपने एलसीएम लिया था, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर इनके हर बराबर होते हैं, अगर इनके हर एक जैसे होते हैं तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -2y बराबर है 8 जमा 2/5, क्योंकि इनका जो हर थे वो पहले से एक जैसे थे, तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। -2y बराबर है 10/5। अब y को यहाँ पर छोड़ना है अकेला, ठीक है, y को अकेला यहाँ पे छोड़ना है। मुझे बताओ माइनस का 2 y के साथ क्या कर रहा है? मैम मल्टीप्लाई। बिल्कुल, किसी का आंसर ये तो गुणा। नहीं है, ये माइनस का 2 जो है y के साथ माइनस कर रहा है, ऐसा किसी का आंसर तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, नो बिल्कुल मैम, ये करेक्ट है। गुणा तो करेगा अगर इसके माइनस साथ। का 2 y के साथ गुणा कर रहा है बच्चों, तो आप इसको उठा करके जब बराबर है कि उस पार भेजोगे, तो पहली चीज ये क्या करेगा, वहां जाके भाग करेगा, या यूं समझ लो यहां पर ये ऊपर है ना, अंश में है, तो वहां जाएगा तो हर में चला जाएगा और अपने चिन्ह को साथ लेके जाएगा। ऐसा मत करना कि -2 को बराबर है कि उस तरफ भेजा और उसका चिन्ह बदल दिया। अब इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, जो ये कर रहे होते हैं, जो इनकी ऑपरेशन होती है गुणा भाग जमा घटाना, वो बदल जाती है, पर चिन्ह ऐसे में नहीं बदलता, ठीक है। अगर ऐसा होता कि y - 2 है ना, तो हमारा जो ये 2 है वो उस तरफ जाकर के जमा का बन जाता, लेकिन -2 तो गुणा कर रहा था, तो वहां जाके भाग करेगा और अपने चिन्ह को अपने साथ ही लेकर के जाएगा, ठीक है।
अब इसको काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहां से क्या हुआ, y हमारे पास आ गया है 1/1 और साइन नीचे माइनस का है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर क्या हो, कोई दो संख्याएं ऐसी हो जिनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उत्तर जो है वो माइनस में ही आता है, तो इसलिए हमारा जो y है वो -1 आएगा। ठीक है, चलो तो ये था इसके बारे में। अभी बताओ, पोल में क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो यस मैम। या किसी को कोई डाउट? मैम ये वाला ठीक है, इसको एक बार हम दोबारा समझते हैं फटाफट से। ठीक है, कोई भी डाउट होगा किसी बच्चे का तो फिर से आप यहाँ पे इसको सीख सकते हो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पोल में करेंगे। तो ये हमारा सवाल था, हमने क्या किया, वही सबसे पहले तो वही चीज सेम चीज की हमने कि 6y यहां पर है तो 8y को भी उठा करके इसके पास भेजो। तो 6y को ऐसे कैसा लिखा, उसके बाद -2/5 था वो ऐसे कैसा लिखा, 8y को उठा करके उधर ले गए, यहाँ पे 8y जमा का था प्लस का था, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन गया -8y। ठीक है, बराबर है का निशान, यहाँ पे 8/5 जो है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, तो 6y के साथ माइनस के 8y को लिख दिया, मतलब y वालों को एक साथ लिख दिया और -2/5 को ऐसे कैसा लिख दिया, और बराबर है कि उस पार कौन है, तो 8/5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 और 8 को देखा हमने तो माइनस करना है, 8 में से 6 गए तो 2 बचते हैं, 2y यहाँ पे लिख दिया। 2 के साथ जो चिन्ह है वो माइनस का आएगा, साइन जो है वो माइनस का आएगा, क्योंकि 6 और 8 में 8 बड़ा है, 8 के पास माइनस है तो 2 के पास भी माइनस का निशान ही आना चाहिए। ठीक है, और -2/5 को ऐसे कैसा ही लिखेंगे, बराबर है 8/5 को ऐसे कैसा ही लिखेंगे। अब हमने y को छोड़ना है बिल्कुल अकेला, तो एक एक करके y से संख्याओं को दूर लेके जाओ। इसको हम लिखेंगे 2y बराबर है 8/5, 2/5 यहाँ माइनस का है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो जमा का हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और इसको सॉल्व करो तो -2y ऐसे का ऐसा, और इसके हर जो है वो पहले से ही बराबर थे, तो हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट जमा कर देंगे, 8 + 2/5 ऐसे जो है वो हम इनको लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो -2y बराबर है 10/5 आ गया। y को अकेला छोड़ो, y के साथ माइनस का 2 गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो माइनस का 2 क्या करेगा, भाग करेगा, मतलब कि बटे में लिखा जाएगा, और क्योंकि माइनस का 2 यहाँ पे गुणा कर रहा था, जब वहां जाके भाग करेगा तो माइनस के साइन को अपने साथ ही रखेगा ऐसे। ठीक है, इसके माइनस के साइन को चेंज मत कर देना। ठीक है, अब काटो इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहां से जब हमने इसको सॉल्व किया तो y आ गया 1/-1, और इसको और सॉल्व किया तो y आ गया -1। चलो अभी बताओ। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं एक सवाल पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी के लिए चैट मैंने कर दी है ऑफ, और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि 3x जमा 6 बराबर है 18, 3x जमा 6 बराबर है 18 को सॉल्व कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक पे। इसको आपने हल करना है, हल करने का मतलब कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जिसका भी ये हो जाएगा वो अपना आंसर पोल में जाके दे देना। तो पोल में अभी हम आज एक और चीज भी करेंगे। कर दिया। ठीक है, तो देखो अभी जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर दे दिया है उन बच्चों को रिस्पॉन्स भी साथ में दिखता जाएगा कि कितने बच्चों ने आंसर दे दिया, पर बताना नहीं है कुछ भी। जो बच्चा पोल में आंसर दे रहा है वो जाकर के देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने जो है वो आंसर दे दिया है। 1 मिनट, अभी नहीं दिखेगा, अभी देखो, बस इतना हाँ या ना बता दो, हाँ या ना बता दो, दिख रहा या नहीं दिख रहा? यस ओके, मैम। जिन्होंने वोट अभी आंसर नहीं दिया उनको नहीं दिखेगा ना, जिन्होंने आंसर दे दिया है उनको दिखेगा। ओके, मैंने भी कर ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास जो है वो 17 बच्चे हैं, 17 में से 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी आराम से कर लो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, आराम से सोच समझ के सॉल्व कर लो, फिर पोल में अपना आंसर जो है वो दे देना। ठीक है, वेरी गुड। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉपी पे सॉल्व करोगे बच्चों तो बिल्कुल
श्योरिटी है कि आपका आंसर करेक्ट ही आएगा, है ना। तुक्का लगाने की कोशिश करोगे तो फिर थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। खुद से हल कर लो अच्छे से। हैंड रेज कर लो जिसने आंसर दे दिया। शशि, प्रिया, हेमलता, निशा, शबनम, हिमांशु, प्रियंका, विनेश, मधु, प्रीति, रानी, तनु का हैंड रेज्ड है। आपने आंसर दे दिया है क्या बेटा? गीता, प्रियांशु, सोनिया, आंसर दे दीजिए बच्चों। विजय कुमार जी के नाम से जो है आंसर यस दे मैम। दीजिए। ओके, दे दिया है तो ठीक है। अभी भी 12 बच्चों के आंसर है। देखो अभी भी क्लास में हमारे पास 17 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। फटाफट से आंसर दे दो जी, इतना टफ क्वेश्चन तो है नहीं ये, है ना। चलो चलो आंसर दो। ऐसा नहीं करना है, ऐसा ना नहीं होना चाहिए कि आप क्लास में हो पर आप आंसर ही नहीं दे रहे हो, फिर क्या फायदा होगा। विजय कुमार जी के नाम से है मुस्कान, ठीक है। मुस्कान बेटा आंसर दे दीजिए। प्रियांशु, सोनिया, आंसर दे दो। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। तो चलो करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इतना टफ ये क्वेश्चन है नहीं, तो इसमें बहुत टाइम नहीं हम देंगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको पहले ही दिख रहा होगा, कितने बच्चों ने आंसर किया और किस बच्चे ने किस ऑप्शन को, मतलब कितने बी। बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है। जो सॉल्व करके देखेंगे, ऐसे कैसे बी मान लूं मैं, है ना। चलो, तो हमने क्या करना था, एक्स को अकेला छोड़ना था, तो 3x को ऐसे कैसा रखेंगे और 18 यहाँ पे ऐसे कैसा रहेगा। इस जमा के 6 को उठा करके उधर भेजेंगे, यहाँ पे ये जमा कर रहा है तो वहां जाके ये माइनस करेगा, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 3x बराबर है 18 में से 6 गए तो कितना बचता है बताओ जरा, 12, है ना। और x को यहाँ पे अकेला छोड़ो, 3x के साथ गुणा कर रहा है तो बराबर है कि उस पार जाके भाग करेगा, 3 एकम 3, 4 3 12। तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर है 4, जो कि कहाँ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब बहुत से बच्चों ने लिखा है ऑप्शन नंबर ए। क्यों आपको ऑप्शन नंबर ए आया होगा बताओ जरा, क्या आपने गलती की, ऑप्शन नंबर ए आपने इसको लिख दिया। आठ तो मैं मानती आ सकता था, अगर आप इसको यहाँ पे जमा कर देते तो 8 आ जाता, लेकिन 9 कैसे आया। जिसका भी गलत हुआ है कोई बात नहीं, पर अभी बताओ, अभी समझ आया ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट क्यों है और बाकी सब गलत क्यों। डाउट नहीं रखना है मन में ना, डाउट है तो पूछा करो। आपने रिपीट करने को बोला था, मैंने रिपीट किया था, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं बताऊंगी नहीं, मैं बताती हूँ, तो पूछा करो, ठीक है। तो चलो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में ही। तो अभी के लिए चैट हमने कर दी है फिर से ऑफ, और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको कीजिएगा। यहाँ पे भी देखो हर बराबर है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन है 3y माइनस 5/3 बराबर है 10/3 माइनस 2y। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद अपना आंसर पोल में देना है। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, ठीक है। चलो, पोल ओपन हो चुका है, अच्छे से पहले सॉल्व कर लो अपनी अपनी नोटबुक पर, और उसके बाद जो भी आंसर आता है उसको मैच कर लो कि किस ऑप्शन में वो आंसर है, फिर अपना आंसर आप पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हो। हाँ ठीक है, आंसर्स आना शुरू हो गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी करो, आराम से कर लो। ओके बेटा, सोच समझ के आराम से, बिल्कुल अच्छे से।
और जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो ये भी देख पा रहे होंगे कि कितने बच्चों ने आंसर दिया और किस किस ऑप्शन को चुना। ठीक है, मैंने कर दिया। ओके बेटा, जिन्होंने भी कर दिया वेरी गुड वेरी गुड। मैंने भी हैंड कर रेज, बस हैंड रेज कर लिया करो। ओके बेटा ओके। मैंने भी कर दिया। ओके बेटा, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 18 बच्चे हैं, मतलब कि 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी 12 बच्चों के आंसर आ गए, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। देखो बस आंसर दिया करो पोल में, सही गलत बात की बात है, पर क्वेश्चन को सॉल्व करना और पोल में आंसर देना आपका काम है। अपना काम अच्छे से करो, सही होता है गलत होता है वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, पर अपना काम अच्छे से करो कि क्वेश्चन को सॉल्व करो और पोल में आंसर दो। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने पोल में आंसर नहीं दिया हो, क्योंकि पोल का रिजल्ट जब बन के आता है तो उसमें उन्हीं बच्चों के नाम होंगे जो पोल में आंसर देते हैं। उन्हीं का रिजल्ट आएगा ना, जो जो आंसर देगा उसी का तो रिजल्ट आएगा। जिसने आंसर ही नहीं दिया उसका रिजल्ट मैं कहां से लेके आऊं, है ना। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से तो नहीं पर हाँ क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दो। चलिए ठीक है, तो अभी बताओ जिसको भी इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए वो माइक ऑन करके बोलेंगे, जिनको समय नहीं चाहिए वो बिल्कुल चुप रहेंगे। क्या कोई है जो अभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो माइक ऑन करके यस बोल दो। यस मैम। ओके ठीक है, प्रीति सॉल्व कर लो, फिर जब हो जाएगा तो हैंड रेज कर देना या फिर बता देना माइक ऑन करके, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा। ठीक है, शबनम आपने आंसर दे दिया है, वो लेफ्ट हो गए। यस मैम। अच्छा शबनम नहीं, क्या नाम है वो भूल गई मैं, मुस्कान। यस मैम। ओके ओके। अभी एक आंसर आया, वो प्रीति का ही है। चलो तो अभी पोल को एंड कर देते हैं। 5 4 3 2 1। तो पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको पहले से ही दिख रहा होगा, है ना। अभी बताओ ऑप्शन नंबर सी। देखो मैं देख रही हूँ कि 6 बच्चे ना अभी भी इसमें कंफ्यूज हैं, तो ऐसा क्यों है? अभी भी आपको इसमें कंफ्यूजन है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंफ्यूजन होती है तो पूछ लो, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने कहा उनकी, चलो उनकी कंफ्यूजन साइन में थी, वो तो मुझे समझ आ गया। और ऑप्शन नंबर डी जिनका आया वो मुझे बताना कि कैसे 5 आ रहा है, ठीक है। अभी हम करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं। सबसे पहले तो हमने वाई वाई वालों को एक तरफ लाना था, तो मैंने क्या किया, 3y को ऐसे कैसा रखा, -5/3 भी ऐसे कैसा रखा, यहां से माइनस का 2y उठा करके लाया, तो ये जमा का 2y बन गया, बराबर है 10/3। उसके बाद इसको ऐसे ही रखेंगे, 3y और 2y को मैंने लिख दिया एक साथ। 2y के पास जमा का चिन्ह है तो जमा ही लिखना, और -5/3 है तो इसका चिन्ह माइनस का ही रहना चाहिए। जब आप इनकी जगह बदलते हो गलती से भी साइन मत बदलना, ठीक है। अब 3 में 2 जोड़े तो आ गया 5y, ठीक है, और इस -5y को, सॉरी -5/3 को उठा करके वहां भेज दो, तो ये बन जाएगा 10/3 जमा 5/3, ठीक है। 5y को ऐसे कैसा ही रखते हैं, 10 में 5 जोड़ा तो आ गया 15/3, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे y को अकेला छोड़ेंगे, ठीक है, तो 15/3 था यहाँ पर, y के साथ 5 गुणा कर रहा है, ये 5 यहाँ पे गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो भाग करेगा, मतलब बटे में लिखा जाएगा। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो कट कटा के हमारे पास जो आंसर आया वो आया y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए और डी बच्चों गलत है। अभी भी किसी को डाउट है कि क्यों ये सही हुआ, या फिर किसी को अगर अपनी गलती पता लगी हो कहाँ गलती हुई तो आप बता सकते हो कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई थी। एक मिस्टेक मुझे ये लग रही है, जिनका डी आया उन्होंने शायद जल्दबाजी में ना ये 3 नहीं लिखा होगा, उन्होंने फटाफट से 10 जमा 5 15 लिख दिया होगा, है ना, और फिर 5 से भाग दे दिया होगा, ऐसा हो सकता है। यस मैम, ऐसे क्या हुआ था।
पर 5 3 15 हो तब तो 3 आना चाहिए था ना, या फिर ये 5 को उधर ले जाना भूल के, मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा तभी 5 आ रहा है। और माइनस में तो यही है कि माइनस की गड़बड़ हुई, बाकी 1 तक तो वो सही पहुंच ही गए थे। ठीक है, तो चलो सही गलत होता रहता है, उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। पर अगर अभी भी डाउट है क्वेश्चन को समझाने के बाद, तब भी डाउट है तो पूछो, अगर नहीं है तो कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं बोलना है, अगर है तो माइक ऑन करके फटाफट से पूछ लो। ठीक है, किसी की आवाज नहीं आई तो मतलब कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो ये हमने सीखा समीकरण को कैसे जो है वो सॉल्व किया जाता है। अब वापस से आते हैं अपने चैप्टर के कंसेप्ट पर, जो कि है बहुपद का मान ज्ञात करना। ठीक है, बहुपद की वैल्यू को फाइंड करना, ये हम सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो किसी बहुपद का अगर आपको कभी सवाल आता है कि इस बहुपद का मान ज्ञात करके दिखाओ या इस बहुपद की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, चर का जो मान है उसको बहुपद में रखोगे। अब ये चर का मान क्या होता है तो ये आपको क्वेश्चन देख के समझ आएगा, पर करना क्या है वो समझ लो। बहुपद की वैल्यू फाइंड करने को बोली जाए, बहुपद का मान ज्ञात करने को बोली जाए, तो क्या करना होता है, चर की वैल्यू को बहुपद में डालो, आपको उसका मान मिल जाएगा। जैसे कि सवाल में आपको कहा है कि बहुपद पी एक्स बराबर है एक्स जमा 3 का मान ज्ञात करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, कब, जब एक्स जो है वो 2 के बराबर होता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो लिखा है, पहले सुन लो, यहाँ पे जो लिखा है पी एक्स, इस पी एक्स का मतलब क्या है? मैम इसमें एक्स का मान थोड़ा थोड़ा सही था, थोड़ा थोड़ा पहली, जब हमारी पहली क्लास थी ना बहुपद की, तब हमने सीखा था इस पी एक्स का मतलब। ठीक है, मैं बता देती हूँ। पी एक्स हमने इसलिए लिखा, पी एक्स हमें ये दर्शा रहा है कि हमने जो बहुपद बनाया उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसको पी एक्स। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे होता y जमा 3, है ना, तो फिर बताओ मैं x की जगह पे क्या लिखती, पी वाई, वाई बिल्कुल पी वाई। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब कि अगर पी एक्स लिखा है तो इट मींस ये बहुपद आपका एक्स से मिलकर के बना हुआ है, एक्स का इस्तेमाल करके बना हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि पता करो आपका जो बहुपद पी एक्स है वो कितने के बराबर हो जाएगा अगर हम एक्स की जगह पे 2 रख दें। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखने का तरीका है, लिखने का क्या तरीका है, P मतलब बहुपद, ठीक है, और x की जगह पे कितना रखने को बोल रहे हैं, 2 रखने को बोल रहे हैं, तो आप इसको लिखोगे P2। क्यों लिखेंगे बच्चों हम P2, क्योंकि x की जगह पे 2 रखने को कहा जा रहा है। तो बहुपद का मान, P मतलब बहुपद, बहुपद का मान 2 रखने पर, इसका मतलब ये है। ठीक है, P2 का मतलब क्या है कि हमने अपने बहुपद में x की जगह पे 2 रखा है, तो सच में x की जगह पे 2 रख के देखो, 2 रखा है यहाँ पर, जमा का 3, तो P2 कितना आ गया हमारे पास, P2 कितने के बराबर आ गया, 5 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब हमने अपने बहुपद में x की जगह पे 2 रखा तो हमारा बहुपद 5 के बराबर आ गया, और इसी को बहुपद का मान निकालना कहते हैं। बहुपद का मान जब भी निकालोगे आपको क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। ठीक है, x जमा 3 बहुपद था, जब इसकी आपने वैल्यू निकाली तो कितने के बराबर ये आ गया, 5 के बराबर। किस किस को समझ आया वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है? समझाना। चलो दोबारा इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया था px बराबर है x जमा 3, ठीक है, px बराबर है x जमा 3। हमें कहा था कि इस बहुपद, किस बहुपद, ये जो x जमा 3 बहुपद है, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, इसका मान निकाल के बताओ कितने के बराबर आएगा अगर हम x को हटा दें और उसकी जगह पे 2 लिख दें। ठीक है, क्या हटा दे, x हटा दे, उसकी जगह पे 2 लिख दे, तो p को ऐसे कैसा रहने देंगे, ठीक है, और x को हटाना है तो इस x की जगह पे मैं लिख दूंगी 2। तो मेरा जो P2 है, मतलब x की जगह पे जब 2 लिखना है तो इस बहुपद में भी x को हटाओ, जहां जहां पे x है उसको हटाओ, और वहां वहां पे क्या लिख दो, 2 लिख दो। तो मैंने लिख दिया 2 जमा 3। ठीक है, तो मेरा जो ये P2 है वो कितने के बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। तो हम कहेंगे कि हमारा बहुपद x जमा 3, जब हमने उसमें x को 2 के बराबर रखा तो वो 5 के बराबर उस बहुपद की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, बस ये लिखना आना चाहिए आपको, P2 ऐसे। तो अभी एक और करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एक और इसका कर लेते हैं पहले एग्जांपल। अब बताओ, जब आप x की जगह पे 5 लिखोगे तो आपके बहुपद की वैल्यू कितनी आएगी, 8 8। ठीक है,
P का मतलब है बहुपद, P मतलब पोलिनोमियल, ठीक है, P का मतलब है बहुपद। X की जगह पे कितना लिखना है, 5 लिखना है, तो इसको मैं लिखूंगी P5। क्या लिखूंगी, P5। अब इससे मुझे पता लग जाएगा कि जहां जहां पे X है वहां वहां पे 5 लिखो। तो X तो एक ही जगह पे था, तो इसको मैं लिख दूंगी 5 जमा 3, और ये कितना आ जाएगा, P5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, चलो जब X जो है वो 0 के बराबर आ जाए, 3 ठीक है, Px बराबर है, x जब हमें 3 था, x को हटा करके हमने इसकी जगह पे लिखना है 0, तो P0 बन गया ये। तो P0 हमारे पास आ जाएगा 0 जमा 3, और P0 कितने के बराबर आ गया, तो ये आ गया आपके पास 3 के बराबर। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा आता है बच्चों कि Px अगर इतना है तो P5 कितना होगा, बस इतना ही लिखा है, और कुछ नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ इतना ही लिखेंगे, Px अगर इतना है, Px अगर x जमा 3 है, तो बताओ P5 कितना होगा। तो समझ जाना, ये 5 अगर यहाँ लिखा है तो इट मींस x जहां जहां पर होगा वहां वहां पे 5 लिखते जाना है। ठीक है, चलो अभी ये था हमारा मान कैसे निकालते हैं उसके बारे में। अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर आप इसको मुझे करके बताओ। 3x² जमा 4x माइनस 5, ये आपका Px है। आपने जो है वो इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर x को हम 2 के बराबर लिख दें, मतलब कि आपने वैल्यू निकालनी है P2 की। P2 की वैल्यू निकालो और मुझे बताओ, नोटबुक में ही बताना। देखो भाई सभी बच्चे ना अपनी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ तो कुछ एक बच्चों के आंसर पोल में आ रहे हैं थोड़े थोड़े से गलत। तो ऐसा कब होता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते कुछ गलतियां करते हो। वो गलतियां मैं तब पकड़ूंगी जब आप मुझे अपनी नोटबुक दिखाओगे। 4-5 बच्चे तो नोटबुक दिखा रहे हैं, है ना, उनकी जो गलतियां हो रही मैं उनको बता भी रही हूँ। तो सभी बच्चे नोटबुक दिखाओ ताकि सभी की गलतियां पकड़ पकड़ के मैं सुधारूं। ठीक है, क्योंकि तभी तो इंप्रूवमेंट होगी ना। चैट में लिख लेते हो तो नहीं पता लगता भाई कैसे सॉल्व किया है ना। तो इसलिए सभी क्या करो, अपनी नोटबुक दिखाओ, जैसे प्रियंका दिखा रही हैं 4 8। ठीक है, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। प्रीति अपनी नोटबुक दिखा रही हैं, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। निशा अपनी नोटबुक दिखा रही हैं, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शशि अपनी नोटबुक दिखा रही हैं, थोड़ा सा ब्लर है, ऐसे ही रखो तो फोकस होने में थोड़ा टाइम ही लेता है। थोड़ा सा पास करो कैमरा। 15 तो मुझे दिख रहा है, लेकिन 15 का साइन नहीं दिख रहा कि साइन लगा है कुछ या नहीं लगा है। काजल आपका भी ठीक है, हाँ अभी अभी दिख रहा है शशि, तो आपका भी ठीक है। और शबनम आपका मैं देख रही हूं तो आपका भी ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। बाकी बच्चे अपनी नोटबुक दिखाओ। प्रियांशु, मधु, हिमांशु, सोनिया, प्रिया, गीता, तनु, नोटबुक दिखाइए अपनी अपनी। रानी, नोटबुक दिखाओ भाई। आप चैट में तो कोई भी लिख लेगा ना, चैट में तो मैं भी लिख लूं 15 बिना सॉल्व किए, मुझे कैसे पता लगेगा सॉल्व किया या नहीं किया, है ना। तो पूरा सॉल्व करके बताओ। P5 नहीं, नीचे वाला जो मैंने क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे दिया है ना उसका, 3x² जमा 4x माइनस 5, इसका सोल्यूशन। बैक कैमरा ऑन कर दो ना। बैक कैमरा कैसे ऑन करना है, स्पीकर के साथ ऐसा कुछ आंख की तरह कुछ बना होगा गोला सा, उस पर क्लिक करोगे तो बैक कैमरा ऑन होता है। प्रिया आपका मैं देख रही हूँ पर थोड़ा अंधेरा मुझे दिख रहा है बहुत। हाँ अभी अभी ठीक है, करेक्ट है। हाँ सोनिया अभी आपकी मैं नोटबुक, सोनिया फ्रंट कैम से नहीं दिखेगा ना, देखो ऊपर स्पीकर बना है ना फोन के, उसके बिल्कुल इधर एक ऐसा ऐसा बना है, देखो आपको बताती हूँ, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ और ऐसे गोला बीच में, इस पे क्लिक करो ना तो बैक कैमरा ऑन होगा, तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैक कैमरे से आप मुझे दिखा पाओगे। हिमांशु आपका ठीक है, हाँ सोनिया अभी मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। चलो तो जिन बच्चों ने अपनी अपनी नोटबुक दिखाई, आप सभी का आंसर है बिल्कुल ही करेक्ट। तो अभी इसको करते हैं सॉल्व फटाफट से और बढ़ते हैं आगे।
तो P2 की हमने वैल्यू निकालनी थी, मतलब जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे 2 हमने लिखते रहना है। तो 3 ऐसे का ऐसा रहेगा, गुणा का निशान लगा दिया, x का स्क्वायर, पहले तो x की जगह पे 2 लिखो, x का स्क्वायर हो रहा है, x की घात 2 है तो मतलब 2 की घात में भी 2 होगा, जमा का 4 ऐसे का ऐसा, गुणा x की जगह पे लिखना था 2 तो यहाँ लिख दिया 2 माइनस का 5। जिन बच्चों ने नोटबुक नहीं दिखाई या जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया, बताओ आप सभी को ये पॉइंट समझ आया मैंने क्या किया यहाँ पर? डाउट है तो साथ में साथ पूछो, साथ के साथ पूछो भाई, डाउट है तो। जहां जहां पे x था वहां वहां पे 2 लिख दिया, क्योंकि सवाल में बोला है x की जगह पे 2 रखो और बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसलिए मैंने वहां वहां पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब 3 का तो 3 ऐसे कैसा रहेगा, 2 की घात 2 है तो 2 दूनी आ जाएगा 4, जमा का निशान ऐसे का ऐसा, 4 दूनी आ जाएगा 8 और माइनस 5 ऐसे का ऐसा। अब 4 को 3 से गुणा करो तो 4 3 12, जमा 8 माइनस 5, 12 में 8 जोड़ते हैं तो 20 आता है, 20 में 5 माइनस करते हैं तो 15 आता है। तो हम कहेंगे कि जी हमारा जो P2 है, मतलब कि x की वैल्यू 2 रखने पर इस बहुपद की जो वैल्यू आई, इस बहुपद का जो मान आया वो 15 आया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बहुपद का मान ज्ञात करना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब है बहुपद के शून्यक, लेकिन मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मैं इसी सवाल को थोड़ा सा अलग करूंगी, अलग बनाऊंगी। कैसे? तो आप मुझे इसी सवाल की वैल्यू, इसी सवाल का मान निकाल के बताओ। अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दूं, अगर मैं बोलूं कि x की जगह पे -2 लिखो, अब बताओ जी, अब देखते हैं माइनस में कौन कौन कंफ्यूज होता है। करना वैसे ही है, नोटबुक भी करना है, उससे आपकी गलतियां जो है वो मुझे पता चल जाएंगी। ठीक है, x की जगह पे अब क्या लिखना है, तो -2 लिखना है। मैम एक्स की जगह 2 ही रखना है। नहीं, -2। वेरी गुड प्रियंका, बिल्कुल सही आंसर है। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे, और जैसे ही आपका आंसर आता है कैमरा ऑन करके मुझे दिखा देना। ओके, प्रिया अपना आंसर दिखा रही हैं। बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। सोनिया अपना आंसर दिखा रही हैं, तो थोड़ी सी गड़बड़ है, गड़बड़ हुई है आपकी। -2 के स्क्वायर में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, और जब 4 को आपने -2 से गुणा किया तो देखो 4 जमा का है, 2 माइनस का है, तो प्लस माइनस आंसर में माइनस, मतलब 8 यहाँ पे माइनस का आएगा। ठीक है, और -2 का जब स्क्वायर करते हैं तो वो जमा का 4 आएगा, मतलब सिर्फ 4 आएगा। ठीक है, तो अभी इसको ठीक करो और फिर बताओ क्या आंसर आ रहा है। 4 माइनस का नहीं आएगा सोनिया, प्लस का ही रहेगा वो, और 8 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, ऐसा क्यों होगा वो हम डिस्कस करेंगे अभी जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी। बाकी बच्चे बताओ अपना आंसर जो भी बताना चाहते हैं, क्योंकि 5 ही मिनट अभी है मेरे पास, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, तो फटाफट से बता दो भाई जो भी अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं। 3 4, इतनी शॉर्टकट में कर दिया निशा आपने, थोड़ा तो इसको लंबा रखते। चलो, पर आंसर ठीक है, आंसर ठीक है, वेरी गुड। हाँ, और सोनिया ने भी कोशिश की है, तो सोनिया को भी वेरी गुड, क्योंकि कोशिश करना सबसे बड़ी बात है। सही गलत तो चलो, या तो सही आ गया तो गलत आएगा, वो तो पता है, पर कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। हिमांशु थोड़ा सा गलत है, क्योंकि क्या गलती हुई तो उसको अभी पकड़ते हैं। आपने जब 4 की गुणा 2 से की तो आपने लिख दिया 12, ये गड़बड़ हुई है, बाकी सब सही था, साइन बिल्कुल सही थे, लेकिन 12 नहीं आएगा, है ना, 4 दूनी 8। शशि आपका मैं देख रही थी बट कैमरा ऑफ हो चुका है, कैमरा ऑन कीजिए। मैम एक्स की जगह 2 आएगा, -2 नहीं, नहीं। एक्स की जगह -2 है। हाँ, आपने -2 नहीं लिखा तो फिर से कर लो, -2 लिख के कर लो। विनेश आपका मैं देख रही हूँ थोड़ा सा अंधेरा नजर आ रहा है, बट दिखा रखा है। हाँ अभी लाइट है।
करेक्ट है आपका, करेक्ट। हाँ जी बेटा। मैम ये ऊपर वाला देख रही है। अच्छा ऊपर वाला नहीं, जो मैंने साइड में लिखा है देखो, पी के पास -2। विनेश एक बार फिर से बताओ नोटबुक, थोड़ा सा कुछ मुझे गलत दिख रहा था, कुछ तो गड़बड़ दिख रही थी, एक बार फिर से बता दो नोटबुक विनेश, कैमरा ऑन करके। 4 3 12 और उसके बाद -1 कैसे, ये क्या लिखा है, मतलब माइनस का क्या लिखा है, 13। अच्छा ठीक है, हाँ करेक्ट है। हिमांशु आपका मैं देख रही हूं तो अभी करेक्ट है। सोनिया आपका मैं देख रही हूं, अभी करेक्ट है आपका भी, ठीक है। हाँ तो देखो, गलती का पता लगा, गलती को पकड़ा और वो सुधर गई, है ना। तो ऐसा तब होता है जब नोटबुक दिखाते हो, नोटबुक नहीं दिखाओगे तो मुझे कैसे पता लगेगा भाई कहाँ गड़बड़ हुई है। तो अभी टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करती हूँ, ठीक है। जो भी नोटबुक दिखाना चाहते हैं बाद में अपनी नोटबुक मुझे दिखा देना। x की जगह पे यहाँ पे -2 लिखना है तो 3 ऐसे का ऐसा रहेगा। x का स्क्वायर 3 के साथ गुणा कर रहा है तो यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे। x की जगह पे -2 लिखना है तो जी लिख लिया, x का स्क्वायर हो रहा है, x की घात में 2 है तो -2 के सिर पे भी घात 2 लगाएंगे। जमा का निशान ऐसे का ऐसा, 4 ऐसे का ऐसा, 4 के साथ x गुणा कर रहा है लेकिन x की जगह पे तो -2 लिखना है तो ऐसे लिख दिया, और -5 ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब p -2 की हमने जो है वो वैल्यू ज्ञात करनी है तो 3 ऐसे कैसा रहेगा। सबसे पहले तो -2 का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर मतलब -2 को -2 से ही गुणा करना है, ये होता है स्क्वायर का मतलब, कि -2 को -2 से गुणा करो तो 2 दूनी 4 होता है और माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमारा जो 4 है वो प्लस का आएगा, ठीक है। और उसको आप सिर्फ 4 भी लिख सकते हो। किस किस को ये पॉइंट समझ आया वो बताओ। -2 को -2 से गुणा करने पे जमा का 4 आता है क्योंकि 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया यहाँ पे जमा का 4, ठीक है। फिर जमा का निशान नहीं लगाएंगे, अभी इनको गुणा करेंगे। 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। 4 जमा का है, 2 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हमारे पास आ गया -8, ठीक है। और -5 जो है वो ऐसे कैसा ही रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वो p -2 इज इक्वल टू 4 3 12 -8 -5। अब कुछ बच्चों ने 8 और 5 को पहले हल किया फिर 12 में से घटाया, कुछ बच्चों ने 12 और 8 को पहले हल किया फिर उसमें से 5 घटाया, जैसे भी करो आंसर ठीक आया है। 12 में से 8 गए तो कितना आता है, 4 आता है, और -5 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 5 में से 4 गए तो 1 आता है, 4 और 5 में 5 बड़ा है, 5 के पास माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन ही आएगा, -1। बिल्कुल। तो p की वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो माइनस का 1 आता है, और जब हमने p की वैल्यू 2 रखी थी तो कितना आया था, देखो जरा नोटबुक में आपने लिखा होगा 15 15 आया था, ठीक है। तो ये होता है अलग अलग कि क्या रखने पे क्या वैल्यू आ रही है, उसी को कहते हैं बहुपद का मान। तो चलो अभी 8 बज चुके हैं तो क्लास को रखते हैं हम यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज बच्चों क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।